नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 44 वर्ष के पर उसके पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये अपना कार्य कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा कार्य चल रहा है इनका, और आगे की ज़िंदगी के विषय में जानना चाहते हैं कि आगे की ज़िंदगी कैसी रहेगी। हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी है। प्रारंभिक समय में काफ़ी कष्ट सहा है इन्होंने, और ये इनकी हथेली बखूबी हमें बता रही है, एकदम 100% प्रारंभिक समय में आपको काफ़ी कष्ट का सामना करना पड़ा होगा, जो कि डेफिनेटली आपकी हथेली पर से हमें चीज़ें दिख रही हैं, आपको भी दिखाऊंगा। तो ऐसी हथेली वाले व्यक्ति के लिए एक ख्याल मन में आता है, एक बात मन में आता है कि ऐसे जातक की जिंदगी एकदम से करवट लेती है और अचानक बदल जाती है, और ऐसी बदलती है ना कि जातक को भी बिलीव नहीं होता कि आखिर ईश्वर मेरे पर मेहरबान क्यों हो गए। आज तक तो नहीं थे, फिर इतनी मेहरबानी क्यों। तो मैं इस चीज़ को दिखाऊंगा, और जो भी व्यक्ति अपने ज़िंदगी पर स्ट्रगल्स कर रहे हैं, चाहे वो 20 साल के हो, 25 साल के अथवा 30 साल के, या 35 या 40, कहीं ना कहीं उनके हथेली पर स्ट्रगल का कोई ना कोई वजह तो होगा। और अगर ऐसे कुछ कंडीशंस उनके किसी भी आयु से डेवलप किए हों, वो 20 वर्ष भी हो सकता है, 25 वर्ष भी हो सकता है, 30 वर्ष भी हो सकता है, 35 वर्ष भी हो सकता है, तो आज के वीडियो के बाद ना उनको मोटिवेशन 101% मिलेगा, 101%। वो बिल्कुल भी पैनिक ना हो और वीडियो को सहजता से समझने का प्रयास करिए, क्योंकि कुछ ऐसी बातें जो हम आपके समक्ष रखने वाले हैं, अगर इसको आपने सहजता के साथ सुना, समझा और सीखने का प्रयास किया, तो गारंटी हमारी है कि आपकी ज़िंदगी बदलेगी। गारंटी हमारी है कि आप अपने ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाएंगे, चाहे वो कितनी भी तकलीफ में आपकी ज़िंदगी क्यों ना हो, ये कन्फर्म है। तो ऐसी कौन सी बात है जो इतनी बड़ी टिप्पणी मैं कर रहा हूँ, तो समझना। सबसे पहले इनकी पॉजिटिविटी को देखेंगे, फिर इनके नेगेटिव चीज़ों पर विचार करेंगे, तीसरे इनके प्रश्नों को सुनेंगे, चौथे इनके हथेली का विश्लेषण करेंगे। तो 4 तरीके से इनके हथेली को देखा जाएगा। अगर हम पॉजिटिव चीज़ की बात कर ले तो सबसे पहला चीज़ तो इनके प्लैनेट्स, जैसे शुक्र प्लैनेट्स कितना बढ़िया है, कितना डेवलप्ड है। 100% इस केस में शादी के बाद भाग्योदय होती है। उसके बाद एक ज़बरदस्त मार्स माउंट, बृहस्पति अच्छी है, बहुत खराब भी नहीं, बहुत अच्छी भी नहीं, ठीक है। सैटर्न बढ़िया है, सन मरकरी काफ़ी अच्छी है, दोनों मंगल अच्छा है, चंद्रमा अच्छा है। तो मूल रूप से सारे ही प्लैनेट्स, लगभग प्लैनेट्स अच्छे कंडीशन में है। तो ये सबसे खुशी की बात है कि किसी भी जातक के प्लैनेट्स, मैक्सिमम प्लैनेट्स अगर अच्छे हों, तो इससे ज़्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है कि इनकी ज़िंदगी कंफर्टेबल रहेगी। पहला पॉजिटिविटी। और किसी भी प्रकार की गणना करने से पहले आप प्लैनेट्स के स्ट्रेंथ को तो अवश्य ही देखें, क्योंकि वो देखना निहायती ज़रूरी है। नहीं तो प्रेडिक्शन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो प्लैनेट्स को अवश्य ही देख लें आप। उसके बाद और भी चीज़ें हैं, जैसे कि इनकी भाग्य रेखा। अब इनके ज़िंदगी पर जो टर्निंग पॉइंट आया उसको भी समझाऊंगा। ये देखो, भाग्य रेखा एक समय के बाद से एक्टिवेट है, पहली चीज़। दूसरी, एक समय के बाद इनकी जो ना प्रोग्रेस लाइन बहुत ही अच्छी है, एकदम कमाल की, एकदम कमाल की प्रगति का योग है। उसके पहले तो नहीं थी, और उसके पहले तो भाग्य रेखा भी अच्छी नहीं थी, लेकिन एक सर्टेन आयु के बाद प्रोग्रेस लाइन ने तो धमाल मचा दिया, कमाल ही कर दिया। मतलब जातक अपने ज़िंदगी से ना पूर्णतः आश्वस्त रहते हैं कि मेरी ज़िंदगी अब अच्छी हो गई, अब मुझे काफ़ी कंफर्टेबल लाइफ मिला, और मेरी ज़िंदगी चेंज होते हुए मैंने अपने आंखों से देखा। तो अभी हम एक योग को एलोबरेट करना चाहेंगे, जिस योग के सारांश पर यह वीडियो बनी है, कि ऐसे कौन सी अवस्था है जिसके एवज में जातक की जिंदगी एकदम बदल जाती है। तो अभी उस वीडियो पर हम उस योग पर पार्टिकुलरली चर्चा करेंगे, समझने का प्रयास करिएगा। देखिए, होता क्या है ना कि अगर शुरुआती दौर से आपकी भाग्य रेखा अगर गड़बड़ रहती है, जैसे कि आपके हाथ पर भाग्य रेखा नहीं होती है और आप अपने ज़िंदगी पर काफ़ी स्ट्रगल करते हैं, तो अगर शुरुआती दौर से ऐसे कुछ कंडीशंस रहते हैं, तो अगर एक आयु के बाद आपकी भाग्य रेखा एक्टिवेट हो जाए, हो सकता है वो आयु 25 वर्ष की
हो सकता है वो आयु 30 वर्षों की हो, या हो सकता है वो 32 वर्षों की हो। तो आप कैसा फील करते हैं अगर पूर्णतः आपकी भाग्य रेखा डेवलप कर जाए और 32 साल के बाद आपको अपॉर्चुनिटी का भंडार आपकी ज़िंदगी पर लग जाए, मतलब अपॉर्चुनिटी ही अपॉर्चुनिटी, किसी भी कार्य को कर रहे हो, सक्सेस कर रहे हो, और कहीं ना कहीं ज़िंदगी पर एकदम एकदम हाइट पर चले गए, तो नहीं आपको ऐसा फील होगा आपके मन में कि अचानक मेरी ज़िंदगी बदल गई, अचानक मेरी ज़िंदगी पर ऐसा कुछ करवट कैसे हो गया, कैसे हो गया, कैसे ईश्वर की मेहरबानी हो गई। तो बस उसी मेहरबानी की हम बात कर रहे हैं कि व्यक्ति को कभी हारना नहीं चाहिए, उनकी ज़िंदगी कभी भी बदल सकती है। मैं तो प्रत्यक्ष रूप से देखता हूँ, और मैं इतना जो मेहनत करता हूँ आपके लिए ही कर रहा हूँ कि आप कहीं ना कहीं इस चीज़ को सीख पाए, समझ पाए कि अपने ज़िंदगी से बिल्कुल भी मत हारिए, थोड़ा पेशेंस रखिए। हो सकता है कि कुछ एक आयु हो जिसके बाद आप पैसे ही ना रख पाओ, जैसे इनके हथेली पर हुआ है, तो डेफिनेटली ये एक आयु के बाद इनकी तरक्की मिली है और ये स्पष्ट है, और अभी मैं उसको दिखाऊंगा। और आपके भी किसी के हथेली पर अगर ऐसी अवस्था है तो डेफिनेटली आपके ज़िंदगी पर भी तरक्की मिलेगी। तो यहाँ पर आप कर्म प्रधान व्यक्ति के रूप से कार्य करें, मतलब काम करते रहो और चिंता मत करो कि मुझे कब मिलेगा। और अगर थोड़ा सा हस्तरेखा में इंटरेस्ट है तो अपने हथेली को खोल के देख लो कि आपकी भाग्य रेखा कब से सक्रिय है और क्या आपकी जीवन रेखा पर प्रगति का योग है। यहाँ पर दो बड़ी बात मैं आपसे बता रहा हूँ, जिस भी जातक के हथेली पर भाग्य रेखा अच्छी होगी और जीवन रेखा पर उसी एज में प्रोग्रेस लाइन होगी, तो डेफिनेटली उनकी जिंदगी एकदम एकदम गोली की तरह आगे बढ़ेगी, ये कंफर्म है। लेकिन सिर्फ भाग्य रेखा अच्छी रहने के बाद भी आप ऐसा अनुभव कर सकते हैं कि आपकी ज़िंदगी अब पहले से बहुत सुखद है और आपकी ज़िंदगी अचानक बदली है। तो देखते क्या है वो। तो ये रही इनकी भाग्य रेखा। ये इनकी भाग्य रेखा देखो यहाँ से एकदम सक्रिय है, इसके पहले थी ही नहीं, तो ये पॉजिटिव है। और इनकी प्रोग्रेस लाइन उसी समय से एकदम एक्टिवेटेड है। मैं इसको बताऊंगा, थोड़ा पेशेंस रखो। तो ये वाली अवस्था के विषय में हम बात कर रहे हैं कि अगर आपके शुरुआती दौर में भाग्य रेखा नहीं है तो इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि आगे भी आपकी भाग्य रेखा का साथ आपको नहीं मिलेगा। इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि आज तक आपने अगर लाइफ में कुछ नहीं किया है तो आगे भी नहीं कर पाओगे, इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है। हम यहाँ पर आपको एस्ट्रोलॉजिकल सेंस में कुछ बातों को समझा रहे हैं। तो व्यक्ति को हारना नहीं चाहिए, व्यक्ति को परेशान नहीं होना चाहिए। एक संतुलित मस्तिष्क रेखा आपकी पॉजिटिविटी में, एक हृदय रेखा काफ़ी संतुलित है। उसके बाद भी कुछ चीज़ें ऐसे देखो बनी हुई, ये भी बुद्ध रेखा के ही ब्रांचेस से बताऊंगा इसका मतलब। और एक कुछ ये बुद्ध रेखा बन भी रही है, यहाँ से भी डेवलप कर रही है, तो बिजनेस के योग को ही दर्शा रही है। तो ये पॉजिटिविटी, ये इनकी पॉजिटिविटी थी। अभी हम कुछ नेगेटिव चीज़ों पर विचार करेंगे जिसके एवज में इनकी ज़िंदगी बड़ी परेशानी बढ़ी रही होगी। सबसे पहला तो मुझे बुद्ध फिंगर बहुत ज़्यादा ही छोटा दिखा, जहाँ पर से ये तो मैं डेफिनेट हूँ इस चीज़ को लेके कि 32 से 35 वर्ष तक, ज़िंदगी के 35 वर्षों तक का ज़िंदगी जो होता है ना, डिसीजन मेकिंग के मार्फत से अच्छा नहीं होता। तो अब यहाँ पर से जब आप अच्छा डिसीजन ही नहीं ले पा रहे हैं तो यहाँ पर से अब स्ट्रगलिंग ज़िंदगी अगर बोल दे तो क्या गलत बोलेंगे। तो यहाँ इस आयु में पर्टिकुलरली 32 से 35 के बीच में ज़िंदगी स्ट्रगलिंग रहती है, ज़िंदगी पर परस्पर स्ट्रगल बने रहते हैं। चूंकि डिसीजन मेकिंग अच्छा नहीं था, भाग्य रेखा भी नहीं था कि कुछ भी निर्णय ले लो तो सक्सेस हो रहा है, ऐसा नहीं था। तो इसके एवज में ये एक अहम समस्या जातक की ज़िंदगी पर देखने को मिलती है। खैर, इस विषय पर इतना चिंता नहीं करना है, वो आयु आपका निकल चुका है। लेकिन मुझे ज़रूरी था कि मैं आपके नेगेटिव चीज़ों पर विचार करूँ, तो मैं कर रहा हूँ। आगे हम विचार करते हैं बृहस्पति। बृहस्पति में भी गड़बड़ी था शुरुआती दौर में, तो शुरुआती दौर में काफ़ी धोखा देने वाले इंसान मिले होंगे, काफ़ी कुछ कष्ट आपने सहा होगा, काफ़ी प्रकार की प्रताड़ना आपने झेली होगी। प्रताड़ना कहने से संबंध है कि ऐसे जातक को बहुत प्रकार की चीज़ें सुननी पड़ती है कि तुम कोई काम के नहीं हो, तुमसे कुछ नहीं होगा, लाइफ में तुम एक बोझ के समान हो, मतलब मान हानि, मतलब आपके किसी भी प्रकार से आपका कहीं बेइज्जत नहीं रहता है। तो ये प्रताड़ना वाली बात मैंने कही, ये नेगेटिविटी थी, जहाँ पर से पारिवारिक समस्याएं भी रहती हैं और कहीं ना कहीं ज़िंदगी पर उथल पुथल सी बनी रहती है। तो इसको हम प्रताड़ना ही कहते हैं। अब उसके बाद और नेगेटिविटी क्या आती है, एक बेहतरीन नेगेटिविटी जो आपको सुनने का मौका दे रही थी कि शुरुआती दौर से भाग्य रेखा ही अच्छी ना थी। जातक बहुत परेशान करते हैं अपने आप को कि मैं कुछ क्यों नहीं कर पा रहा, और बहुत प्रकार के प्रयास करने के बावजूद भी अगर सफलता नहीं मिलती तो उसको हम दुर्भाग्यशाली ही कहेंगे। और दुर्भाग्यशाली कहने से मतलब ये है कि आपकी भाग्य रेखा आपके साथ नहीं है, इसलिए आप दुर्भाग्यशाली व्यक्ति हैं।
तो आपकी भाग्य रेखा शुरुआती दौर में साथ नहीं थी, लाख हाथ पैर मारने के बाद भी अचीवमेंट नहीं हो पा रहा होगा, काफ़ी काफ़ी परेशानी ज़िंदगी पर झेल रहे होंगे। चूंकि हथेली का बेस अच्छा है, जहाँ पर से कुछ ना कुछ खाने पीने के जुगाड़ हो जा रहे होंगे, खाने पीने के लायक पैसे कहीं ना कहीं से आ जा रहे होंगे, लेकिन मूल रूप से तरक्की नहीं हो रही होगी। चूंकि भाग्य रेखा ही नहीं तो फिर तरक्की का उम्मीद क्या करना। और ये अभी 44 वर्ष के हैं, कुछ भी बात मैं बोल रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ भी मैं बोल रहा हूँ, इनके ज़िंदगी पर ये चीज़ें हुई पड़ी हैं तभी मैं बोल रहा हूँ, और इसका प्रमाण मेरे पास है, मैंने इनको सब स्पष्ट बताया था। तो ये चीज़ें स्पष्ट दिख रही हैं हमें, और इसको आज के युवा नहीं इसको समझना चाहें, कुछ गलत बात अपने मन में सोचने लगे कि कुछ भी नहीं होता ये वो, लेकिन यही होता है भाई साहब, इसके अलावा कुछ नहीं होता। पामस्ट्री एस्ट्रोलॉजी अगर आप समझ गए ना, अगर आप जान गए इसके महत्व को, तो शायद आपकी ज़िंदगी पर परेशानी कम आपको लगे, क्योंकि परेशानी तो हर एक को फेस करनी है, लेकिन अगर उस परेशानी के बाद आपको कोई उजला सवेरा दिखेगा ना, तो फिर मज़ा आएगा ज़िंदगी जीने में। मान लिया जाए कि एक अंधेरे रास्ते से आप चल रहे हैं, रास्ते का कुछ भी पता नहीं, और ये भी पता नहीं है कि वो रास्ता कहाँ पर जाके अंत होगा, और इस बात का भी भनक नहीं है कि मैं कहाँ पैर रखूंगा तो क्या समस्याएं जिंदगी पर आएंगी, क्योंकि अंधेरी रात है। अगर कहीं दूर, कहीं मान लो 10 मील दूर आपको कुछ रोशनी का एक सहारा दिखता है, कुछ रोशनी की किरण दिखती है, तो आपको क्या लगता है कि अब मैंने अपने ज़िंदगी का जंग जीत लिया, मैंने रोशनी को ढूंढ लिया, मतलब मेरी ज़िंदगी अब ठीक रहेगी, मैं कहीं ना कहीं चीज़ों को देख पाऊंगा, समझ पाऊंगा। तो आपके ज़िंदगी पर खराब समय तो आना ही है अगर आप नसीब में लिखवा के आए हैं तो। लेकिन अगर कोई व्यक्ति आपको ये बताने वाला मिल जाए कि आज खराब है तो कल अच्छा भी होगा, और बहुत अच्छा होगा, और आप अपनी ज़िंदगी से काफ़ी संतुष्ट होंगे, तो कहीं ना कहीं उस खराब समय को काफ़ी एनर्जी से आप झेल पाओगे। कैसे किसी डॉक्टर के पास जाते हो और आपको कोई बीमारी होती है, किसी डॉक्टर के पास आप जाते हो, तो वो डॉक्टर आपको कोई मेडिसिन देता है, आपकी बीमारी ऑब्वियसली 3 से 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, जितना ड्यूरेशन रहता है उस हिसाब से ठीक होता है, लेकिन आपको एक होप रहता है ना। कहते हैं डॉक्टर के पास जाने से आधी बीमारी तो वहीं ख़त्म हो जाती है, ताकि क्योंकि आपको इलाज मिल जाता है। तो वह इलाज की बात है कि मैं एक सहारा प्रदान करता हूँ, हमारे पास भी आने के बाद ना लोगों की आधी चिंताएं खत्म हो जाती है, क्योंकि मैं उनको स्पष्ट बता देता हूँ ना कि अब आगे दिक्कत नहीं है, या दिक्कत है तो ये कर लो, तो बस वही चीज़ है, समझना बात को। तो ये इनकी नेगेटिविटी थी, जहाँ पर से ज़िंदगी पर परेशानी आई। अब जो प्रश्न थे कि आगे की ज़िंदगी अब कैसी रहेगी, प्रॉपर्टीज़ वगैरह को लेके क्या कंसर्न दिख रहा है, क्या क्या चीज़ें इनके तली पर दिख रही हैं, वो इनको स्पष्ट जानना है। तो बस निश्चिंत रहो, उसी चीज़ पर हम विचार करना चाहेंगे अभी। तो प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग कुछ योग तो मुझे दिख रहा ही है, देखो वो आपके डेवलप्ड है, ये 40 के बाद का ही हम मानेंगे। 40 के बाद आप कभी भी बना सकते हैं, चांसेस तो बन रहे हैं बहुत ज़बरदस्त। अभी और आगे की ज़िंदगी को लेकर था, तो जीवन रेखा से चीज़ों को कवर कर देते हैं, आप भी समझ पाएंगे, हम भी आपको समझा पाएंगे। बचपन से जो स्ट्रगल था वो तो था ही, भाग्य रेखा से भी बहुत दिख ही रहा था हमें, लेकिन कुछ कुछ प्रगति के योग थे, थोड़े भाग्यशाली तो रहे, कहीं ना कहीं से जुगाड़ होते चला गया, आपके खाने पीने का, आपके पढ़ाई लिखाई का, ये जुगाड़ होते का चला गया, लेकिन कुछ स्ट्रगल्स तो रहे, पारिवारिक समस्याएं तो रही, ये तो मुझे स्पष्ट ही दिख रहा है। कुछ मानसिक दबाव को लेकर चीज़ें भी थे, तो तकरीबन ये 19 वर्ष तक था, 19 ईयर्स तक कुछ ना कुछ दबाव आपकी ज़िंदगी पर परस्पर बना रहा। 19 ईयर के बाद थोड़े इंडिपेंडेंट तो हुए, क्योंकि मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा अलग हो गई थी, तो इस एवज में ज़्यादा थोड़े इंडिपेंडेंट तो होते हैं, लेकिन कमाई नहीं शुरू हुई होगी, ठीक ठाक ज़िंदगी कट रही होगी, बहुत कमाई के योग नहीं बन रहे थे, पर थोड़ी ज़िंदगी ठीक ठाक चली, और यहाँ पर से 23 वर्षों में एक तरक्की के योग बने आपके ज़िंदगी पर, 23 ईयर्स की एज में। 23 ईयर्स के बाद थोड़ी सी ज़िंदगी गाड़ी पटरी पर चली, थोड़ी आगे चली। 23 के बाद एक आपकी देख लो, 26 में कुछ हल्की तरक्की के योग बने, 28 में कुछ हल्के तरक्की के योग बने। 28 के बाद आपकी ज़िंदगी थोड़ी पटरी पर चली। 28 के बाद जो मूल तरक्की आपकी हुई ना, 36 के बाद हुई है। तो 28 तक फिर भी ठीक ठाक था, 36 के बाद चीज़ें दिखने लगी ज़िंदगी पर। 36 के बाद ज़िंदगी आगे चली, 43 वर्ष में एक बड़ी तरक्की। चूंकि आपकी भाग्य रेखा 28-29 के बाद ही सक्रिय हो गई थी, लेकिन क्या है ना, शुरुआती दौर में बहुत भाग्य गड़बड़ था, जीवन रेखा स्मूथ थी, तो बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं मिल रही होगी, लेकिन कुछ ना कुछ तरक्की के योग परस्पर जिंदगी पर बने होंगे। ये 28 के बाद की ही बात मैं कर रहा हूं आपसे, लेकिन 43वें वर्ष से 43 ईयर्स से एक बड़ा अचीवमेंट, क्योंकि एक बड़ी प्रोग्रेस लाइन आपके तले पर थी, ये सामान्य नहीं थी, बड़ी प्रगति का योग जिंदगी पर थे 43वें वर्ष की आयु में। 43 के बाद एक आपके 45वें वर्ष में था, एक 46वें में था, एक 47वें में था, एक तकरीबन आपके 50 में, मतलब कंटिन्यू निरंतर आपकी तरक्की बनी हुई है। तो बस आपके जो काले बादल थे आपके सर पर, जो काला अंधेरा था, वो अब खत्म होते हुए नजर आ रहा है और जिंदगी पर सवेरा दिख रहा है हमें। 50 में, 52 में भी है, एक आपके तकरीबन 56 में भी है, फिर तकरीबन एक 62 में भी है,
नहीं 56 के बाद, हाँ 62 में भी, एक 70 में भी नहीं है आपकी, नहीं ये 64 में है, ये फिर 68 में है। 68 के बाद भी मस्त खतरनाक है, जिंदगी के लास्ट तक आपकी जिंदगी स्मूथ चल रही है। मतलब अब जो है ना काले बादल खत्म से हो गए मुझे जहां तक लग रहा है। अब कुछ आगे और योग डेवलप कर जाए तो वो एक अलग बात है, लेकिन फिलहाल तो मुझे ऐसा कुछ दिख नहीं रहा। अब मुझे लग रहा है कि आप जिंदगी पर परस्पर तरक्की करोगे, और काफी सहा है आपने, काफी जिंदगी पे परेशानी झेली है आपने, ये तो मैं स्पष्ट ही देख पा रहा हूं। लेकिन अब विशेषकर चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं है। आगे की जिंदगी मुझे कुछ ज्यादा ही अच्छी दिख रही है, और आप जिंदगी से काफी संतुष्ट भी रहेंगे, जहां तक मुझे फील हो रहा है, जहां तक मुझे चीजें दिख रही हैं। चूंकि जीवन रेखा आपकी काफी स्पष्ट है, काफी एक्यूरेट है, ये एक बहुत ही अच्छे चीजों का इंडिकेशंस दे रही है जो आपके जिंदगी पर तरक्की के एवज में होता है। तो ये इनके जीवन रेखा का विश्लेषण था। अभी इन कैथली का हम पूर्णतः विश्लेषण करेंगे, चीजों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे, तो वीडियो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। स्क्वायरिस पा में मध्यम एज के बाद सफलता को पाते हैं, मध्यम एज तो हो ही गया, प्लैनेट्स काफी अच्छे कंडीशन में, तो वही दाल रोटी जिंदगी पर चली, और ये आपके 65% राजयोग का फल है। जिंदगी अच्छी ही रहती है। अब आगे की जिंदगी अच्छी है तो हम अच्छी ही बोलेंगे, नेगेटिव क्यों बोले। गुलाबी इतनी धन को अट्रैक्ट करती है, नो डाउट, जबरदस्त स्तंभ है, जबरदस्त व्यक्तित्व का परिचय कराता है। इच्छा शक्ति काफी अच्छी है, एक लाइन है, जो भी अपनी जिंदगी पर अपने दम पर है। डिजायर्स के काफी योग, व्यक्ति काफी महत्वाकांक्षी होते हैं। सेकंड फ्रेंच काफी बड़ा है, वो काफी मानशल है, जहां पर से ऐसे व्यक्ति अपने सम्मान की रक्षा कर पाएंगे। झुकने वाली पर्सनालिटी बिल्कुल भी नहीं आपकी होती, और ऐसे ज्यादा कभी किसी के समक्ष झुक भी नहीं सकते। यह स्पष्ट रूप से मैं देख रहा हूं, जबरदस्त स्तंभ है, झुकने वाली पर्सनालिटी नहीं है, और झुकने ये चाहते भी नहीं है। ये जिंदगी पर खुद के एवज में काम करना चाहते हैं, और नेतृत्व करते हैं ये बड़े संस्थान का, बड़े कार्यों का। बड़ा बढ़िया स्तंभ है। समझदारी के लोग अच्छी है, समझदारी से अपनी जिंदगी को जीते हैं। दिल बड़ा अच्छा, ईमानदार व्यक्ति, ईमानदार तो लोगों को लेना ही चाहिए, बिना ईमानदारी के जिंदगी पर क्या ही मिलता है। जबरदस्त अच्छे हैं, दिल बहुत अच्छा है आपका। टेंड कर रही है ईश्वर के प्रति असीम श्रद्धा। सैटर्न फिंगर लंबी है, काफी मेहनती है। सूर्य फिंगर लंबी है, गजब की हिम्मती है, सन सैटर्न के अटैचमेंट है। व्यक्ति नियमित रूप से अपनी जिंदगी को जीते हैं, नहीं संदेह। बुद्ध फिंगर छोटी है, जहां पर से जातक थोड़े डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम्स रहती है जिंदगी के प्रारंभिक समय में, तो ये निर्णय लेने में कुछ समस्याओं को मैं देख पा रहा था। बाकी फिंगर लंबे करें, अच्छी क्रिएटिविटी का ये परिचय करा रही है। जातक बहुत समझदार मानसिकता के, बहुत अच्छी क्रिएटिविटी, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। फिर अभी चलते हैं इनके ग्रहों पर। तो बृहस्पति थोड़ा दबाव है, बाकी कुछ प्रगति के योग परस्पर थे, जहां पर से जिंदगी में कुछ प्रगति हुई। लेकिन यहां पर से ये दो लाइन से ये दर्शाती है कि जातक काफी परोपकारी हैं, मदद करने के प्रति हमेशा यातुर, दूसरे की सेवा करने के लिए हमेशा यातुर। बाकी बृहस्पति अच्छी है, कार्य क्षेत्र को बढ़ाने में काफी सामर्थ्य है आप। 35 वर्षों के बाद की बृहस्पति ज्यादा सटीक मुझे दिखी है, जहां पर से 35 वर्ष के बाद जिंदगी पर सफलताओं का ये परिचय करा रही थी। फिर यहां से दबाव है तो व्यक्ति के सबके मेहनती है। मूड स्विंग की प्रॉब्लम्स रही है परस्पर आपकी जिंदगी पर, ये मूड स्विंग के प्रॉब्लम्स को दर्शाती है। बाकी अच्छी आपकी फेट लाइन जिंदगी के लास्ट तक दुर्भाग्य का साथ मिलेगा। शुरुआती दौर में बिल्कुल भी साथ नहीं था, लेकिन आगे साथ मिलने के पूर्णतः आशार को ये दिखा रही है। लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा है, बेसिक नॉलेज बहुत अच्छा है, समझदारी बहुत अच्छी रही है आपकी। शुरुआती दौर से समझदारी रही है, समझदारी के हिसाब से आपने जिंदगी पर कार्य किया है। बाकी ये भी देख लो, स्ट्रांग आपकी लाइन्स है, ये भी कहीं ना कहीं आपके इंटेलिजेंस लेवल का परिचय कराती है। जातक बहुत तेज तर्राक मानसिकता के, तेजी से अपनी जिंदगी को जीना चाहते हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। सूर्य रेखा आगे बढ़ रही है, इंसान एक सोर्स ऑफ इनकम जिंदगी पर बनाते ही हैं, साथ ही साथ अपने टैलेंट के दम पर, गुण के दम पर बहुत बड़ा बड़ा अचीवमेंट भी जिंदगी पर पाते हैं। सन वर्ग अच्छी है, बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं, और हमेशा ही कोशिश करते हैं कि बुद्धि लगा के कार्य करो, बिल्कुल भी जल्दीबाजी में कोई भी निर्णय ना लो। और यहां पर से कई लाइन से ये दर्शाती है कि जातक कितने इंटेलिजेंट है, बहुत दिमाग तेज है, हमेशा खोजी प्रवृत्ति के रहती है कि क्या करूं क्या ना करूं, कैसे जिंदगी ठीक करूं। ये वाली खोजी प्रवृत्ति आपकी हमेशा ही बनी रहती होगी। जबरदस्त सनमर करिए, एक जबरदस्त हृदय रेखा, काफी स्ट्रांग हृदय का, और जबरदस्त मस्तिष्क रेखा, काफी स्ट्रांग मस्तिष्क है। कुछ आपके ट्रायंगल्स है, तो कभी ये जो नेगेटिविटी है दूर कर रही है, और कभी भी ये आपको फेंट नहीं होने दी, कभी भी ये आपको निराश नहीं होने दी, चूंकि आपकी स्ट्रांग मानसिकता थी, काफी बैलेंस बन सकता थी। कुछ भी करना था तो करना था, बस ज्यादा टेंशन नहीं लेते। कुछ करना है तो जान लगा के कर लो, ज्यादा चिंता मत करो, ऐसी वाली मानसिकता है आपकी। दोनों मंगल अच्छा है, एनर्जेटिक हद से ज्यादा, एनर्जी हद से ज्यादा, आयु दीर्घायु। मंगल आपके एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, एनर्जी का सूचक बनता है। तो ऐसे व्यक्ति कभी भी हार नहीं मानते, किसी भी परिस्थिति बस अपने आप को त्यागते नहीं है, या फिर अपने कर्मों को करने से पीछे बिल्कुल भी नहीं हटते। जबरदस्त मंगल है, प्रॉपर्टीज वगैरह बनाते हैं, आयु दीर्घायु है, नो डाउट। एक जबरदस्त चंद्रमा है, चंद्रमा से जुड़ा हुआ कार्य, लोगों से जुड़ा हुआ कार्य, कंसल्टेंसी से जुड़ा हुआ कार्य। जैसे इनका एक बड़ा कंपनी है, तो चंद्रमा से जुड़ा हुआ ही कार्य, चूंकि लोगों से जुड़ा हुआ कार्य है। और ये कुछ लाइंस बुद्ध रेखा आपके चंद्र पर जा रही थी, तो पैसे की फ्लो बनी रहेगी,
लोगों से जुड़ा हुआ कार्य कर लो, लोगों को काम दे दो, एक कंपनी स्टैब्लिशमेंट कर लो, पानी से, दूध से, दही से जुड़ा हुआ कार्य कर लो, बेनिफिट होता ही होता है। तो ये चंद्रमा बढ़िया है आपका। शुरुआती दौर से भाग्य रेखा नहीं थी तो बिल्कुल भी साथ नहीं, कुछ हल्की हल्की लाइंस थी, ये तो नहीं ही मानूंगा मैं। 26 के बाद भाग्य रेखा सक्रिय हुई, 36 के बाद कमाल की है और आगे की जिंदगी के लास्ट तक तो मुझे दिख रही है। और 40 के बाद प्रॉपर्टी के योग भी डेवलप कर रहे हैं, होगा जरूर होगा। दो मुखी जीवन रेखा है, आने वाले समय में सेटलमेंट कुछ दूर का दर्शा रही है, बाकी जबरदस्त शुक्र है। पत्नी काफी भाग्यशाली होते हैं, लग्जरी के लाइंस आपके तली पर अवस्थित है। कुछ स्ट्रेस के लाइन और प्रारंभिक समय स्ट्रेस रहे हैं, वो तो मुझे दिख रहा है। बाकी ये भी मनी मैनेजमेंट के अच्छे लाइन से तो पैसे मैनेज आप कर पाते हैं और जबरदस्त शुक्र है। जिंदगी काफी मजे में, अब तो एकदम मजे में बीतेगी, बिल्कुल भी चिंता मत करना आप। जबरदस्त मंगल है, पराक्रमी हद से ज्यादा, और सोचते भी नहीं है, टेंशन नहीं लेते, जो करना है बस कर लेना है और कर ही लेना है। जबरदस्त मंगल है, पराक्रमी, एकदम पराक्रमी। जबरदस्त आपकी जीवन रेखा, कमाल की जीवन रेखा है, जहां पर आयु दीर्घायु, आयु को लेकर विशेष टिप्पणी नहीं, लेकिन आयु बढ़िया रहता है। कुछ बुध रेखा टूटी नजर आ रही है, जहां पर से थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान देना, स्वास्थ्य का केयर करना काफी जरूरी है। लापरवाही बिल्कुल भी मत करना, और थोड़े पैसे खर्च होने का योग तो बने हैं, लेकिन आएंगे पैसे जरूर। तो ये दैनिक कथली का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप प्रश्न में इस तरह का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।